पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं तो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति में सदियों से चला आ रहा है। जो करना है नेचर के साथ किया जाए, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। सब लोग पैसा देते हैं, जमीन देते हैं, लेकिन वो कब काम आएगा। अगर हम नेचर देंगे तो मेरी पीढ़ी के साथ काफी पीढ़ियां इसका फायदा उठा सकेंगी और हमारे जाने के बाद भी लोग याद कर सकेंगे। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम लोग नेचर को भूल जा रहे हैं। इसलिए जो हमारे टैगलाइन है कलौती ग्रीन का, ब्रिंगिंग नेचर टू यू, तो उसके पीछे सोच ही यही कि नेचर अब दूर जा रहा है, उसको पास लेकर आना है। दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है और इस बात की चिंता जाहिर की जाती है कि पर्यावरण हमारा कैसे सुरक्षित हो और हम कैसे नैसर्गिक जीवन में फिर से वापस लौटे, क्योंकि वही हमारे जीवन का आधार है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, आपको लग रहा होगा मैं किसी जंगल में खड़ा हूँ, किसी फॉरेस्ट इलाके में खड़ा हूँ, क्योंकि इतना घना जंगल शायद अब देखना बड़ा मुश्किल है। दरअसल मैं अंबेडकर नगर जिले के एक पिछड़े इलाके में खड़ा हूँ। इसका इलाका बेवाना है, जो बहुत बीहड़ कह सकते हैं आप, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। लेकिन यहाँ पे ये जो परिवर्तन लाया है, एक इन्होंने मिसाल पेश की है। दिलीप सिंह जी, जो परिवार आप देख रहे हैं, वो यहाँ के लिए एक मिसाल है। दिलीप सिंह जी हैं, दीपशिखा जी हैं, इनके बेटे मन है, और ये लोग तन मन धन से लगे हुए हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और एक ऐसा माहौल देने के लिए कि पर्यावरण में जो कुछ भी हम कर सकते हैं, चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो, चाहे रेस्टोरेंट चलाना हो, अगर हम उसको पर्यावरण के आधार पे करेंगे तो शायद सबसे बेहतर होगा। दिलीप जी, आपका थीम यही था? हाँ जी, हमारी सनातनी संस्कृति में हमेशा हम लोगों ने पर्यावरण को सबसे ऊपर रखा है, जो कि हमारे लिए पूज्य तुल्य है। तो जब इसको बनाया गया तो यही सोचा गया कि क्यों ना हम सबको पर्यावरण के नजदीक लेके आए, उसी के बीच में रह के हमें जो कुछ करना है, जो भी अगर दो पैसा भी कमाना है तो उन्हीं के साथ कमाए और लोगों को उस माहौल में लेके आए। पर्यावरण के साथ हाँ, कि जो कुछ करना है पर्यावरण के साथ, सबसे पहले आप पर्यावरण सोचिए, क्योंकि अगर आप पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं तो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये हमारी संस्कृति में सदियों से चला आ रहा है। तभी हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम मिट्टी की पूजा करते हैं। तो इसी पे आगे बढ़ के हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पेड़ लगाया और इस प्रॉपर्टी के अंदर 1,88,000 पौधे लगे हैं, 2,000 के ऊपर वेराइटीज हैं। और जब हमने शुरू किया तो बाद में कुछ जो बहुत अच्छे जानकार हैं इस सब के बारे में, उनके द्वारा ये पता चला कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये मियावाकी फॉरेस्ट्री है। मियावाकी फॉरेस्ट्री एक जापानीज टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या होता है, पेड़ों को बहुत नजदीक लगा के आर्टिफिशियल फॉरेस्ट्री तैयार की जाती है। तो यहाँ ये आपने ये कंसेप्ट पहले से पता था आपको कि आपने बनाया फिर वो हो गया? नहीं, ये पहले से पता नहीं था। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम ऐसे पेड़ मतलब नजदीक लगाएंगे और फॉरेस्ट्री तैयार करेंगे। फॉरेस्ट्री थीम पे हम लोग जो है। हाँ, दीपशिखा जी, आप देश विदेश में घूमती रहती हैं, दुनिया में घूमती रहती हैं, तो ये कैसे आप आके यहाँ फंस गई? आप लग्जरी लाइफ जीती, दुनिया के भ्रमण पे रहती, लेकिन आप पर्यावरण बचाने के लिए यहाँ आ गई हैं और इतनी शिद्दत से लगी हैं, देख के बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत सही पूछा आपने, लेकिन पूरी दुनिया भाग रही है आजकल पर्यावरण की तरफ। उनको कहीं शांति सुकून ना सिटी में रह गया, ना कहीं देश विदेश में रह गया। देश विदेश भी लोग जाते वहीं पे हैं जहाँ पे शांत हो और पेड़ पौधे हो। इसलिए ये कॉन्सेप्ट एकदम अलग था। और यहाँ मेरा ससुराल है, मेरे लोग हैं अपने, इसलिए ये जगह, इससे बेहतर कोई जगह मुझे दिखी नहीं जहाँ पे आके मुझे कुछ करना था। और लखनऊ बहुत नजदीक है, तो वहां से लोग हमेशा यहाँ पे आते हैं और सिर्फ नेचर देखने के लिए। कहाँ से सब लोग चले आ रहे हैं यही देखने के लिए कि कितनी शांति और सुकून है यहाँ पे। ठीक कहा दीपशिखा जी, ये जो झिंगुर की आवाज है, जो पक्षियों की आवाज है, हमें बातचीत करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं ऐसी जगह खोजनी पड़ी। ये तो बड़ा रेयर है। गांव में भी बाघ, कोयल और मोर कहाँ बोलते हैं? हाँ, लेकिन हमारे गांव में आप आइए, अभी भी मोर बोलते हैं। वही देख के ये लगा कि जो करना है नेचर के साथ किया जाए, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे सकते हैं। सब लोग पैसा देते हैं, जमीन देते हैं, लेकिन वो कब काम आएगा। अगर हम नेचर देंगे तो मेरी पीढ़ी के साथ काफी पीढ़ियां इसका फायदा उठा सकेंगी और हमारे जाने के बाद भी लोग याद कर सकेंगे। ठीक, आपने कहा पीढ़ी, इनके बेटे हैं मन जी। मन, ये माँ बाप दूसरे को बड़ा बड़ा इंडस्ट्री देके जाते हैं, वो कारपोरेट सीईओ बना के जाते हैं, ये तो आप लोग एक जंगल का, बाग का मालिक बना के जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये देखिए एक सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कार्बन फुटप्रिंट कम करने का। तो ये हमारी कोशिश है, हमारे सरकार की भी कोशिश है 2030 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना। तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है। बाकी हमारा एक एफकॉन एक्सपो करके कंपनी है जहाँ पे हम लोग मशीनरी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फिर हम लोग ग्लास स्केल इंडस्ट्री स्क्रैच से शेल्फ तक सेटअप करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। तो ये बस एक कोशिश है कार्बन फुटप्रिंट कम करने की और न्यूट्रलिटी अचीव करने की। ठीक है दिलीप जी, आइए आप चलते हैं। दिलीप जी, ये जो पूरा आपने सेटअप बनाया है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखा है कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, पेड़ सुरक्षित रहे। आप कह रहे थे कई ऐसे पेड़ होते हैं जो पेड़ दोस्त होते हैं, दुश्मन होते हैं, ये क्या कंसेप्ट है? एक्चुअली हमारे जो इसके हॉर्टिकल्चर के कंसल्टेंट है, हमारे एसोसिएट है वो श्री वंश गोपाल जी, वो MSc AG है BHU से। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 अवार्ड दिया है इस चीज के लिए। तो वो इन सब चीजों के बारे में पेड़ उनसे बात करते हैं। तो हमारे एसोसिएट है, जब हम लोग बैठे इस पे तो यही हो रही थी कि लोग 10-10 फीट पे पेड़ लगाते हैं। तो हम लोगों ने बोला नहीं, हमको 10 बाय 10 में 150 से लेके 165 पेड़ लगाने हैं। तो उसमें लगाया कैसे जाएगा? अगर आप दुश्मन पेड़ों को एक साथ लगा दोगे कि एक दूसरे को परेशान करेंगे। तो इसमें ये चुना गया कौन सा पेड़ किसके साथ सही है, कौन किसके साथ दोस्ती है, किसकी दुश्मनी है, किसको कहाँ लगाना है, कैसे है। तो एक मतलब ऐसे ही नहीं लगा दिया गया, बहुत सोच समझ के कि किसको कहाँ लगाना है, किसके साथ लगाना है। अच्छा दिलीप जी, ये दोहा आपके मन में भी आया, कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, तो वो यहाँ पे भी है कि केर को बेर के साथ नहीं लगाया है। नहीं तो वही अच्छा, ये होता है। आप जैसे हम लोग तो बहुत दूर से देखते हैं, आप तो इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो आपको लगता है कि पेड़ बात करते हैं और वास्तव में दोस्त और दुश्मन होते हैं? हाँ, ये बात करते हैं, ये आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। इनका भी आपस में झगड़ा होता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि ये भी लिविंग है। ये मतलब तो इनको पता होता है, इनको सेंस होता है। हाँ, आप अभी इनके एक पेड़ के सामने रोज बैठ के गाली दीजिए और दूसरे को भजन सुनाइए राम जी का, देखिए उनकी ग्रोथ में फर्क दिखेगा। अच्छा दीपिका जी, ये महसूस आप कर पाती हैं कि पेड़ों के अंदर ये फीलिंग, पेड़ों के अंदर दोस्त पेड़ होते हैं, दुश्मन पेड़ होते हैं? बिल्कुल। जब आप पेड़ लगाते हैं तो वो जो इन्होंने बोला कि आप एक को भजन सुनाइए और एक को आप गालियां दीजिए, दोनों की ग्रोथ दिख जाएगी आपको। और लगता है कि आपका कभी भी दिमाग खराब हो, मूड खराब हो, आप आके इनके पास थोड़ी देर बैठ जाइए। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा सुकून कहीं और है। दीपिका जी, आपने कहा कि आप जो बना रहे हैं इसको पूरा आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखना चाहते हैं, तो क्या खास आपने जो बनाया है, जो आपने वॉशरूम बनाया है, जो चीज किया है, इसमें क्या खास रखा है ध्यान? इसका ब्रिक आप देख सकते हैं, ये टूटा हुआ जो ब्रिक है, मतलब वेस्ट। हाँ, यहाँ पे जब लोग आते थे तो बोलते थे कि अरे प्लास्टर नहीं हुआ है। एक्चुअली लोगों को लगता था कि अभी काम बाकी है, प्लास्टर नहीं हुआ है, बट यही इसका थीम है। और इसके पैटर्न वाइज देखिए लगाया गया है। ये पैटर्न वाइज लगाया गया। बाहर का क्लाइमेट डिफरेंट है और आप अंदर जाके फील करेंगे तो आपको थोड़ा क्लाइमेट डिफरेंट नजर आएगा। तो ये आप इसलिए रखिए कि चूंकि मौसम बदलते रहते हैं, तो गर्मी ठंडक, ये अगर जरूरत पड़े तो जब बाहर ठंडक है तो अंदर गर्मी मिल जाए, और अंदर गर्मी है तो आप बाहर आ जाइए तो ठंडक रहे। बिल्कुल कोजी आपको लगेगा। बाहर अगर गर्मी है, आप अंदर जाएंगे थोड़ा सा इन्वायरमेंट में चेंज दिखेगा आपको। तो पेड़ ही नहीं लगाया गया, इसका भी ध्यान रखा गया है। तो हर चीज का यहाँ पे उतना ही इक्वल ध्यान रखा गया है। कॉटेज भी वैसे ही बना है, सब कुछ वैसे ही बनाया है हम लोगों ने। और सेम पैटर्न आप देखेंगे तो इसमें एक पैटर्न है, अगर ध्यान से देखेंगे तो प्लास्टर नहीं, पैटर्न डिफरेंट पैटर्न से बना हुआ है। जी। अच्छा, हाँ, आपने कहा कि लोग आते होंगे, अरे बन नहीं पाए, प्लास्टर करा दिया। प्लास्टर, जी जी, यहाँ पे लोग आते हैं तो यही बोलते हैं कि प्लास्टर नहीं हुआ है, अभी तो इनका प्लास्टर बाकी है, प्लास्टर कराना है, अभी तो आधा बना हुआ है। बट वही धीरे धीरे समझ जाएंगे। अगर हम देंगे नहीं लोगों को समझने के लिए तो मौका, तो वो कैसे समझेंगे? दिलीप जी, आपका जो रेस्टोरेंट है इसमें पार्किंग एक बड़ी समस्या होती है। पार्किंग में लोग आते हैं, तो क्या पार्किंग को भी आपने कुछ ऐसा डिजाइन किया कि जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, या कोई ऐसा सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि शहरों में बहुत ज्यादा पार्किंग की दिक्कत होती है, तो वो भी हो जाए? देखिए, हम लोग क्या पार्किंग, जैसे हमने जो पार्किंग किया, हमारा पार्किंग ये फ्रूट ऑर्चर्ड है। हमने 65 वेराइटीज के फ्रूट्स लगाए हैं अपनी पार्किंग में, और ये ग्रास पार्किंग है। हमने इसको ऐसा डिजाइन किया है कि ऊपर से ग्रास है, वो ग्रास खराब नहीं होती, गाड़ी आप पार्क करिए। तो और हमने ये सोचा कि हम शेड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हर जगह पे ये सोचा गया कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करना है। तो अब शेड नहीं लगाएंगे तो गाड़ी तो धूप में रहेगी। तो वही सोच के हमने इसको ऑर्चर्ड बनाया, पेड़ लगाया।
तो पेड़ रहेंगे और गाड़ी उसके नीचे रहेगी, हवा भी शुद्ध रहेगी। अच्छा, ऐसा पेड़ लगा कि जो ऊपर जाके फैल जाए, कैनोपी बनाएगा। कैनोपी बना। हाँ, मन यूथ का तो दिमाग लगा रहता है हाईटेक पे, एक्सपोर्ट पे, दुनिया के चीजों पे। तो ये तुमको लगता है कि मम्मी पापा ने थोप दिया, कि तुम्हें खुद लगता है नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मम्मी पापा, हमें आगे बढ़ाना चाहिए थे? नहीं, बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हम लोग नेचर को भूल जा रहे हैं। इसलिए जो हमारे टैगलाइन है कलावती ग्रीन्स का, ब्रिंगिंग नेचर टू यू, तो उसके पीछे सोच ही यही कि नेचर अब दूर जा रहा है, उसको पास लेकर आना है। तो इससे बढ़िया क्या प्रॉपर्टी हो सकती है काम करने के लिए। दिलीप जी, हमें जरा पार्किंग दिखा दीजिए, और ये बताइए कि जो आप डिजाइन करते हैं पूरा अपना कार्यक्रम, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे आपका ओपन लॉन एरिया हो, तो उसके पीछे सबसे बुनियादी चीज क्या ध्यान में देते हैं? उसमें यही है कि मतलब हमने कोशिश ये करना है कि फॉसिल एनर्जी जो होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ। वो कैसे हो सकता है? हाँ। हमको अपने आप को वेदर प्रूफ भी करना है, लेकिन कोई एक्सटर्नल एनर्जी इस हद तक मतलब ना यूज करें हम। तो उस चीज को ख्याल में रखते हैं। और जो मैंने कहा ना, सनातनी संस्कृति आपको बहुत कुछ सिखाती है, उसके में बहुत ज्ञान है। तो यही कहती है कि जो भी डिजाइन करो, कुछ भी करो, अपने बारे में सोचो। अगर आप अपने बारे में सोचोगे तो पर्यावरण के बारे में अच्छा, सोचोगे। ये आप जो कह रहे थे कि ये वो पेड़ है जो ऊपर जाके कैनेपी बना लेगा और इसके नीचे गाड़ियां खड़ी होंगी, तो उनको किसी शेड की जरूरत नहीं है। आप देखिए, जैसे ये आपको ये पार्किंग है, पूरा नीचे पूरी ग्रास दिख रही है, ये ग्रास पार्किंग है। और ये पेड़ अभी छोटे हैं, 2 साल के हुए हैं, ये 2 साल से अभी खत्म हो रहा है इनका। तो आप देखेंगे 2 साल में बहुत बड़े हो जाएंगे। अच्छा। और इसमें ज्यादातर फ्रूट के यानी पेड़ लगे हुए हैं। शहतूत है, अखरोट है, लीची कैत देख रहा है, हूं। लीची है, हाँ। 65 तरह के अलग अलग आमों की वेराइटीज है। हाँ। तो ये है कि आप अपनी पार्किंग करिए, कहते हैं ना आमों के बगीचे में पार्किंग करिए। और ग्रास पार्किंग है, आपके फल का बगीचा है पूरा। तो उस तरीके का तो सोच के किया है। दीक्षिका मैम, ये जो आपके पास जो लोग आते होंगे, आपका तो जो सोशल सोसाइटी में लोगों से मिलना जुलना होता होगा, तो ये बड़ा अजीब लग रहा है कि जिस उम्र में लोग पपलू खेलते हैं, हाउजी खेलते हैं, किटी पार्टीज करते हैं, आप जंगल जंगल पेड़ लगा रही हैं। तो यहाँ पे भी वही करेंगे ना, लोग वही करने आते हैं लखनऊ से। हाँ। किटी पार्टीज ही करने आते हैं, हाउजी खेलने आते हैं और आके स्टे करते हैं और मस्त एकदम नेचर का मजा लेते हैं। क्योंकि मेरा सोशल गैदरिंग बहुत ज्यादा है, तो सोशल गैदरिंग को भी यही चाहिए। हाँ। सारा सिटी के सारे लोग भाग रहे हैं नेचर की तरफ। जहां भी नेचर है, आप देखिए गर्मियों में भाग जाते हैं बिकॉज ऑफ पेड़ दिखे। मैंने ही अपनी एक पिक्चर अपलोड की थी यहाँ से विंटर्स में, फॉग था पूरा और मैं खड़ी थी, तो मेरे सारे फ्रेंड ने उस पर लिखा कि आप शिमला में हैं, कि आप शिमला गई हुई हैं। मैंने कहा नहीं, अम्बेडकर नगर पधारिए। अम्बेडकर नगर में है ये, शिमला नहीं है। तो वही बात है कि आप कुछ भी बना सकते हैं जगह को। दिलीप जी, एक जो आप अपने रहने के लिए बनाए हैं, कॉटेज बनाए हुए हैं, उसकी क्या मतलब उसको कैसे थोड़ा अलग किया है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, कैसे किया? इसको हम लोगों ने क्या किया है, स्क्रैप मटेरियल से बनाया है। हाँ। और जो कन्वेंशनल या जो आज का ये कंक्रीट है, हाँ। उससे दूर कर 100% तो आप दूर नहीं हो सकते हैं। बट कोशिश ये की गई है कि जितना ज्यादा हो सके हम कार्बन फुटप्रिंट कम करें। हाँ। तो इसमें जो आपने पहले भी जो देखा है, तो ये अगर यहाँ कोई रहेगा तो बिल्कुल लगेगा वो जंगल के बीच में है। बीच में है, हाँ। जंगल के बीच खिड़की में। खोलेगा तो है। हाँ, तो ऐसा लोगों में एक डर रहता है गांव में कि सांप आ जाएंगे, बिच्छू आ जाएंगे, तो उससे कैसे रोकते हैं? नहीं, जहाँ हम इंसान है वहाँ पे सांप बिच्छू नहीं आते हैं। और यहाँ पे आज तक अभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। हाँ। अच्छा, आप कह रहे थे कि वो कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम हो, तो ये भी मकान भी उसी तरह बनाया है आपने? हाँ। कि एक्चुअली स्क्रैप जो लोग फेंक दे रहे हैं, हाँ। भट्टे पे जाके हमने वो ईंटें निकलवाई जो उनकी कई सालों से इकट्ठा होके पड़ी थी, खोद खोद के निकलवाया स्क्रैप। हाँ। और हमने उससे बनाया। हाँ। तो इनको बनाने के लिए हमको हमारे लिए ईंटें नहीं बनानी पड़ी किसी को। हाँ। तो ईंटें बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है वो हमने बचा लिया। हाँ। तो अगर वो हमने कार्बन बचा लिया तो हमने कार्बन फुटप्रिंट कम किया। हाँ। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर हम नया ईंटा यूज करते तो उनको बनाना पड़ता। हाँ। तो यहाँ पे वो चीज नहीं हुई है। हाँ। दीक्षिका मैम, ये एक नया कंसेप्ट था, इसको इम्प्लीमेंट करना, तो कभी मन में आया कि क्यों इतना पैसा लगाएं, लाखों लाख करोड़ों रुपए लगाएं, पता नहीं इसका कोई रिटर्न हो पाए या न हो पाए, तो कभी ये मन में आया कि कुछ ऐसा हम करें
कर रहे हैं, कहीं रिस्क तो नहीं हो जाएगा? जी जरूर आया, काफी बार आया। जब स्टार्टिंग में ये बिल्कुल खेत था, प्लेन, और जब यहाँ पे ये पेड़ लग रहे थे तो मैंने अपने हस्बैंड को पूछा, हम दोनों ही थे यहाँ पे, तो मैंने इनको पूछा कि यार हम कहाँ पे इतना पैसा लगा रहे हैं, मतलब इतना पैसा लगाएंगे तो क्या हमको रिटर्न मिलेगा? हाँ। और मुझे तो नहीं लगता, मैं फेथ है आपके ऊपर, बट मुझे लगता नहीं कि रिटर्न मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, रिटर्न मिले ना मिले हम इतना पौधा लगा देंगे कि जिंदगी भर यही आशीर्वाद से हम लोग खाते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा काम तो है नहीं, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे काम है, लेकिन ये तो हम आप मेहनत कर लेंगे, हाँ। लेकिन ये पौधा तो लगाएंगे हम लोगों का ये। जी मन आपको भी शिद्दत से लगे हुए हो, अब क्या चाहते हो कि इसमें क्या और चीजें मम्मी पापा ने जो इसको आगे बढ़ाए, इसमें क्या आप एड ऑन करना चाहते हो? क्या चाहते हो कि हम इसमें ऐसा एड ऑन कर दें कि इनको भी लगे कि हाँ बेटा हमसे एक कदम आगे निकल गया? जैसे अभी आपके पास रेस्टोरेंट यहाँ पे लॉन है, तो अभी ऑलरेडी ऐड ऑन कर रहे हैं, पीछे हमारा बार और स्विमिंग पूल बन रहा है, वीआईपी कॉटेज। उसके बाद प्लान है रूम्स और बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे एक हम लोग को हॉल डालना है, फिर उसके बाद हमको टेनिस कोर्ट्स, होपफुली जिम, आगे जाके इसको एक क्लब बनाना है। तो ये एक ग्रैंडर स्कीम पे सोच है, टाइम लगेगा बट कोशिश वो पूरी जिम, है। वो ऐसे जैसे कभी बाग में जाके लोग करते थे पेड़ पकड़ के लटकने वाला, वो तो नहीं जिम बनाना चाह रहे हैं? अगर ऐसा हो पाए तो बिल्कुल वैसा ही जिम बनाएंगे। जैसे पहले लोग जाते थे गांव में, बाग पे पेड़ पे चढ़ रहे हैं, सिया डंडी खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मिक्स करके होगा वो, हाँ। दोनों का, थोड़े पेड़ है, हाँ। थोड़ा एडवेंचर पार्क टाइप है, हाँ। फिर आपकी मॉडर्न मशीनें हैं, तो वो उस तरह का करके। और हम ये भी कोशिश करेंगे जो हमारी पुरानी चीजें जो मलखम में लोग करते थे, हाँ। इवन हम लोगों ने सोचा हम कूड़ी कूद वगैरह भी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। हाँ। तो प्लान है, वो कहते हैं ना मिक्स एक, हाँ, हाँ, जो आज के बच्चों को भी एरोबिक अच्छा के साथ लगे, में वो भी। हाँ, वो भी रहे, हाँ। और हमारे जो पुराने कुछ खेल चल रहे हैं वो भी वहाँ दिखे। अच्छा, तो मैम ये सब डिजाइन करने में कितना वक्त लगा? क्या किसी से प्रेरणा मिली कि आप लोग आपस में बैठ के डिसाइड कर लिए? एक्चुअली डिजाइन हस्बैंड का और इनकी पूरी टीम है, बट पूरा 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 दिमाग हस्बैंड का है इसमें। इनका दिमाग तो ऐसे मतलब कंप्यूटर से भी तेज चलता है इन चीजों में। हाँ। और बेसिकली अटैच्ड है ये अपने घर से और अम्बेडकर नगर से, अच्छा, इसलिए जो करना था यही करना था, और ज्यादा टाइम नहीं लगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट था, बस उसको ज्यादा से ज्यादा 1 साल में हमने रेडी कर दिया। सर आप कह रहे थे कि आप एक चाह रहे थे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो कुछ भी हो वो रहे, तो वो आपको लगता है वो सपना साकार हुआ है? हाँ, मतलब हम लोग आप कह सकते हैं 75 से 80% तक मतलब हम सफल हुए हैं। हाँ, अच्छा। उतनी हमारी सफलता हमको मिली है। हाँ, 100% तो कोई चीज नहीं हो सकती है। हाँ। हम लोगों के लिए भी ये एक्सपेरिमेंट था, हाँ। क्योंकि ऐसा कहीं हुआ नहीं है। हाँ। ये जो मियावाकी फॉरेस्ट्री है, जापानीज टेक्नोलॉजी उन लोगों ने किया है, करते हैं अच्छी से। हम लोगों ने बिना जाने इसको शुरू किया, मतलब हम इसका नाम नहीं जानते थे कि ये मियावाकी टेक्नोलॉजी है, हाँ। लेकिन हम लोगों ने अपने हिसाब से इसको डिजाइन किया और ऊपर वाले ने मदद किया, हाँ। और हम लोग सफल हुए। थोड़ा थोड़ा 1-2% कहीं है, तो वो चीजें जो है वो भी हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक, ये इनका रेस्टोरेंट है, और अगर आप देखेंगे बाहर इन्होंने कैनोपीज लगा रखी है, और ये इसमें क्या इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपने किया अपने रेस्टोरेंट में? पूरा ओपन रखा है? पूरा ओपन है, आप देखिए ग्लास है, और पूरी प्रॉपर्टी स्टील पे है, और ग्लास की वजह से जब आप अंदर बैठते हैं और चारों तरफ आपका पेड़ है, एनवायरनमेंट है पूरा, तो आपको वो फील आता है कि आप कहीं जंगल में बैठे हैं या हरियाली के बीच में बैठ के खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ऐसा है। मैम ये जब यहाँ आप आती है तो कैसा फील होता है कि जब अपने प्रॉपर्टी में आए? आप तो दुनिया भर के तमाम 5 स्टार रिसोर्ट में घूमती रही होंगी, साउथ अफ्रीका से लेके, जहाँ बड़े घने जंगल हैं, तो उस जंगल में इस जंगल में क्या थोड़ा सा फर्क देखते हैं? एक्चुअली वो अफ्रीका जंगल के लिए ही फेमस है। वहाँ पे फर्क तो हमने कुछ, वहाँ के रेस्टोरेंट भी ऐसे ही हैं। वहाँ के रेस्टोरेंट का भी यही है कि हम बैठे रेस्टोरेंट के अंदर तो बाहर नेचर दिखे, बस वहाँ जानवर दिखते हैं और यहाँ जानवर नहीं है। यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस अब रहा नहीं। और जैसे जैसे पेड़ और बड़े होंगे ये बिल्कुल अफ्रीका जैसा ही हो जाएगा। अच्छा, ये दिलीप जी एक आखिरी सवाल ये है कि देखिए देश भर में चुनाव हो रहे हैं, सब चर्चाएं हो रही हैं, आपको लगता है कि क्या जो राजनीतिक दल या जो दुनिया भर में सम्मेलन होते रहते हैं पर्यावरण को लेकर के, वो कभी जमीन पे उतर पाएंगे बिना इस तरह के प्रयोग किए? नहीं, देखिए हम क्या करते हैं, हमें उनके भरोसे नहीं रहना है। चल वो जो सम्मेलन कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमारे अंदर अवेयरनेस आ रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन तो हमें करना है ना।
हम अगर हर एक बंदा पूरी दुनिया का, देश का हर आदमी अगर वो खुद करने लगे तो अपने आप चीजें हो जाएंगी। हम अपने घर से शुरू करें, अपने कंपाउंड से शुरू करें, तो मुझे लगता है हमें अपनी जिम्मेदारी देखनी है, उनकी तरफ देखने से ज्यादा कोई, वो तो अपना कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं। जी का ये भी एक नया प्रयोग है कि आप अगर रेस्टोरेंट में बैठे हो तो शायद कहीं पे भी मुझे तो दिखाई नहीं दिया कि ऐसे पेड़ भी आपके बगल में लगे हो रेस्टोरेंट में। तो क्या मुश्किल होता है रख रखाव, या इसको ये आवश्यक है, बुनियादी है? रख रखाव थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये पेड़ अंदर लगे हैं। अब रेस्टोरेंट में सारे तरह के लोग आते हैं, देखिए बच्चे भी आते हैं, और बच्चे ऐसा है कि पेड़ को तोड़ने लगते हैं, तो हम उनको मना तो बार बार नहीं करा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि इसको छूना नहीं है, तो वो थोड़ा रख रखाव में मुश्किल है। बट ऐसे पेड़ लगे हैं अंदर जो इंडोर प्लांट्स हैं और वो सर्वाइवल है, इनका सर्वाइवल है। तो ये जब आप डिजाइन कर रहे थे सर, तो आपको लगा था कि हाईवे जाएगा, यहाँ से एक्सप्रेस वे जाएगा और ये हमारा रेस्टोरेंट बड़ा क्रीम लोकेशन पे आ जाएगा? नहीं, हाँ। कुछ नहीं पता था। हाँ। कुछ नहीं पता था। हमें तो ये भी नहीं पता था कि पूर्वांचल का कट यहाँ आएगा। हाँ। हाँ। पूर्वांचल का कट भी यहाँ आएगा, वो भी नहीं पता था। उस समय ऐसा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे। बट ये है कि हम यही पैदा हुए हैं, इस धरती का, इसका हम पे, हमारे ऊपर एहसान है, माँ है हमारी, तो करना तो था यहाँ पे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप कह रहे थे आप गांव को दुनिया के नक्शे पे ला देना चाहते हैं। एक बात है कि विलेज टूरिज्म आप चाहते हैं कि आपके गांव में भी दुनिया से लोग आए, और यहाँ के लोग जो है तमाम ऐसे राज्य हैं, तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पे टूरिस्ट के लिए कमरा परमानेंट रहता है, उसमें टूरिस्ट आता है, उनको उसी फ्रेंड में, उसी एनवायरनमेंट में रहता है। तो आपको क्या लगा, आप अपने गांव को कितना उस मुकाम तक पहुंचा पाए हैं, या ये कलावती ग्रीन पूरे जिले के लिए कोई आदर्श बन पाया है? कोशिश तो की। देखिए, आदर्श हम और आप नहीं बना सकते हैं, हम और आप चीज को क्रिएट कर सकते हैं, फिर बाकी वो धीरे धीरे अपनी मतलब खासियत की वजह से एक पहचान बना लेता है। बाकी बात हुई गांव की, मैं चाहता हूँ, मेरा गांव बहुत छोटा है और बहुत सुंदर है। आज वो 10% रह गया अपनी हरियाली में। मेरे बचपन में वो बहुत ही अच्छा था, अभी भी अच्छा है। मैं उसको टूरिज्म विलेज डेवलप करना चाहता हूँ। मेरे पास उसका रोड मैप है। मैं अपने घर वालों को, खानदान को, और जो हमारे लोग हैं गांव के, धीरे धीरे उनको लॉबिंग कर रहा हूँ या कन्विंस कर रहा हूँ। तो हम, क्योंकि अयोध्या की वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा, हम दुनिया के नक्शे पे हैं और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हमारे एरिया की है, ठीक है, और ये बढ़ती जाएगी। तो वो हम अपने गांव को उसका फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, जिससे ये लगता है कि बड़ा टफ टास्क है अपने गांव को दुनिया के लेवल पे लाना, एक टूरिज्म हब बना देना, लोगों को कन्विंस करना। लोग सोचते होंगे किसी के घर में आकर के कैसे रहेंगे, कोई होटल हो जाएगा, हमारा घर है, सराय थोड़ी है। हम लोग, एक मुहावरा है ना कि भाई हमारा घर है, सराय थोड़ी है। आप उस कंसेप्ट को ला रहे हैं, तो क्या लोगों को कन्विंस करने में मुश्किल हो रही है कि हो रहे हैं लोग? जी, मुश्किल तो हो ही रही है और होगी मुश्किल, लेकिन पहले हमने क्या किया कि लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं हुए, फिर हमने उनको एक दिखा दिया, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि यहाँ पे कुछ भी होगा, हम पेड़ लगा रहे हैं, वेस्टेज है, यहाँ से हम कुछ अर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं और जो दिमाग था वो सही दिमाग की तरफ गया है, तो अब धीरे धीरे कन्विंस हो जाएंगे। मन, आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे। देखो, मम्मी पापा ने कर दिया, एक गांव को डेवलप करना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं इसी थीम पे और लोग भी डेवलप करें, और यही वो सबसे बेस्ट माध्यम है कि जिससे हम पर्यावरण, इनकम सबको एक साथ एसोसिएट कर सकते हैं? बिल्कुल, एग्रीकल्चरल टूरिज्म एक बहुत बूमिंग करियर पाथ है, और अगर इसको फॉलो किया जाए तो अपने में एक इकोसिस्टम बन जाएगा पैसे का। एग्रीकल्चर पे इंडिया अभी भी चल रहा है, एग्रीकल्चर बेस्ड देश है, और हम लोग वो कभी याद नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो अगर गांव में एक ऐसा सेटअप बनाया जाए तो गांव वालों के लिए रोजगार और पर्यावरण के लिए भी अच्छा, और एक इकोसिस्टम बन जाएगा। तो आपने देखे तमाम लोग दिन रात अपने मेहनत से लगे हुए हैं, और ये एक बढ़िया इन्होंने अपना एक यहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया है जो पूरे तौर पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इनसे तमाम कि कहते हैं कि आप इसे प्लास्टर कब तक करवाएंगे, तो ये बताते हैं कि नहीं साहब, ये इसकी टेक्नोलॉजी है और इसको गर्म ठंडा बनाए रखने के लिए ही हम इस तरह कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे इस तरह के लोग समाज के लिए एक प्रेरणा की बात है, और दुनिया भर में जो चिंता दिखाई जा रही है पर्यावरण को लेकर के, वो असल में तभी उसका समाधान हो सकता है जब इस तरह के लोग आगे आए और उसमें जनता की भागीदारी हो। कैमरामैन वाहिद के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, कलावती, अम्बेडकर नगर।